हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और जो मैं बिग थालपोश टेबल कवर बना रही थी, अब काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला था कि आप बहुत बड़ी साइज़ में एक बना के बताइएगा, तो उनकी डिमांड पे मैंने ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। तो इसकी 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये इसका 5th पार्ट है। और तो चले स्टार्ट करते हैं। 40 राउंड तक हमने बनाए हैं। यहाँ से हम 41 नंबर का राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने ब्लैक कलर का यार्न लिया है। स्टार्टिंग हम जो 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है उस पे हम अटैच करेंगे। ये देखिए, उसकी जो बीच वाला डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर आपको न्यू धागे को अटैच करके स्टार्ट करना है। तो 3 डबल क्रोशिया बना देंगे पहले, 1 2 3। इसके बाद जो 4 चेन और पैटर्न बनाया था, लूप बने थे 4 चेन के, तो उसमें आप पहले 3 चेन बनाइएगा। और जो इस साइड वाला लूप है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया, और जो आगे साइड वाला लूप है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब 3 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 3 चेन, और जो 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है उसके ऊपर फिर से 3 डबल क्रोशिया। जो बीच वाला डबल क्रोशिया है 2nd नंबर का, उसी के ऊपर हम सेम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये तो रहा साइड वाला पैटर्न। अभी यहाँ पे हमें 2 चेन बनानी है, और ये जो शंख जैसा आकार है इन तीनों को अभी हमें एक साथ मिलाना है। तो पहला हाफ डबल क्रोशिया, ये बीच में दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। अभी इसके बीच में इतने चेन बनानी है ना कुछ, इन तीनों को एक साथ मिलाना है। तो डायरेक्ट हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाए और मिला लिया। इसके बाद सेम आपको 2 चेन बनानी है, और फिर जो आगे वाला 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न है उसका जो 2nd नंबर वाला डबल क्रोशिया है उसमें बस आप फिर से 3 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा इस तरह से। तो 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, और फिर से जो लूप वाला पैटर्न आता है, क्योंकि दोनों साइड से हमने 2 2 डिज़ाइन की है ना सेम बनाने के लिए, फिर 2 2 सिंगल क्रोशिया। इस पहले वाले लूप में 2 सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले लूप में 2 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, और फिर ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, एक, इसके बाद ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। तो 3 डबल क्रोशिया हो गई यहाँ पे। फिर ये देखिए, अब इस यहाँ पे जो आगे वाला पैटर्न है उसको भी हमें एक साथ मिलाना है। फिर ये हाफ, इसके बाद ये दूसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया, क्योंकि हम अब मिला रहे हैं। फिर जो सेंटर वाला है बीच वाला उसमें 1 डबल क्रोशिया, और जो आगे वाले 2 हैं उनमें से हाफ हाफ डबल क्रोशिया। तो फिर इनको एक साथ मिला देंगे, ठीक है। ये देखिए, तो 2 हाफ, 1 फुल, 2 हाफ। तो इस तरह से हमने अभी बस 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ इस साइड से जैसे बनाया था, और एक बार और बता देती हूँ आपको। फिर जो बीच वाला डबल क्रोशिया है उसमें आप 3 डबल क्रोशिया बनाइएगा, एक चेन बना के, या डायरेक्ट भी बना सकते क्योंकि यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। फिर 3 चेन, और जो लूप है लूप के इस साइड में 2 सिंगल क्रोशिया, और दूसरी साइड से जो जॉइंट हमने बनाया था उसमें 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक, ये दूसरा, और उसी में ही तीसरा। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, जैसे हम पहले से पैटर्न बनाते हैं। बस कहीं पे हमें 2 साइड बनाने होते हैं, तो यहाँ पे आपको बस 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बनाने हैं। इसके बाद 2 चेन, और अभी जो शंख बीच वाले डिज़ाइन है उनको एक साथ मिलाना है। तो 3 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे, 1 2 3, और फिर इनको मिला के 2 चेन। फिर से सेम पैटर्न है जैसे इस साइड से बनाया, 3 डबल क्रोशिया, जो बीच वाला डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। फिर 3 चेन, और फिर पहले वाले लूप में ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया। इस 2 सिंगल क्रोशिया के बाद डायरेक्ट 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, इसमें आपको कोई चेन वगैरह नहीं बनानी, ठीक है। ये याद रखिएगा, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद दूसरी 2 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न है।
2 बार एक्सप्लेन किया है तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ये देखिए, अब जो मेन पॉइंट है हमारा या जो डिज़ाइन है उस पर बताती हूँ। पहले जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें से हमें हाफ़ बनानी है, फिर ये दूसरा हाफ़, इन दोनों को एक साथ मिलाना है। फिर जो सेंटर वाली है उसमें बस आपको 1 डबल क्रोशिया और फिर जो आगे 2 डबल क्रोशिया आएंगे उसके ऊपर हाफ़ हाफ़ 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से हमें अभी इसको मिला देना है नेक्स्ट वाले राउंड में, तो कम्प्लीटली वो मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगा। इसी को फॉलो करना है और पूरे राउंड को आपको कंप्लीट कर देना है। सिंपल सा राउंड है। या अभी यहाँ से बस आपको जो डिज़ाइन है उसको कंबाइन करना है, एक दूसरे के साथ पैकअप करना है, इसीलिए बस वही पैटर्न है। इसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड में स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। जो 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है उसके बीच में वाला जो सेकंड नंबर का डबल क्रोशिया है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है, सॉरी 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 क्योंकि स्टार्टिंग हम 3 चेन से करेंगे या वहाँ पे, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया। तो इसके बाद आपको यहाँ पे 3 चेन बनानी है। और ये जो 2 सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया वाला पैटर्न था, तो पहले 2 सिंगल क्रोशिया के बीच में हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे 6 चेन बनानी है। ठीक है, और इसके बाद एक छोड़ के जो आगे वाला स्टिच है, जो 3rd और 4th सिंगल क्रोशिया के बीच में जो स्टिच आता है उसमें अटैच कर देना है। इसके बाद 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। जो सेकंड नंबर का जो बीच वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर ही आपको और 3 डबल क्रोशिया बनाने। ये पैटर्न तो आप अभी पता ही है आपको, उसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये लूप बन जाएगा। 3 चेन 6 चेन 3 चेन। तो अब यहाँ पे ये जो है जहाँ पे हमने पहले के राउंड में तीनों को एक साथ मिलाया था, बस उसी के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया बनाइएगा और फिर डायरेक्ट जो आगे वाला पैटर्न है उसमें बीच वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाइएगा। अब यहाँ पे मैंने ना चैन बनाई है ना कुछ डायरेक्ट बनाया है, तो याद रखिएगा, नहीं तो पहले हम चैन बनाते थे बट यहाँ पे नहीं बनानी है। फिर 3 चैन बनाइएगा और फिर 6 चैन बनानी, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया, उसके बाद 6 चैन और फिर लास्ट में 3rd और 4th सिंगल क्रोशिया जहाँ पे बनाया था वहाँ पे अटैच करके 3 चैन बनानी है। और उसके बाद फिर से आपको जो बीच वाला डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाने में, जो 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है उसमें जो सेकंड नंबर का डबल क्रोशिया आता है उसी के ऊपर आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये इस तरह से 6 चैन के लूप वाला पैटर्न बनेगा इस राउंड में। अब यहाँ पे मैंने एक चैन बनाई है और फिर इन तीनों को अभी मिलाना है। तो ये पहला हाफ, फिर ये दूसरा हाफ और फिर ये तीसरा हाफ। यहाँ पे अभी हमने तीनों को एक साथ मिलाया है। ठीक है, और फिर ये कंप्लीट हो गया। फिर एक चैन, ये देखिएगा पूरी तरह से कम करते वक्त हमने पूरा लास्ट तक इसको कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद जो आगे वाला पैटर्न है और एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो बीच वाला डबल क्रोशिया है उसमें आप 3 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा, 1 2 3। इसके बाद एक चैन, 3 चैन और फिर पहले और सेकंड सिंगल क्रोशिया के बीच में अटैच कीजिए। फिर वहाँ पे आपने जोड़ दिया, फिर 6 चैन और फिर एक छोड़ के जो तीसरा और चौथा सिंगल क्रोशिया है उसमें अटैच कर दीजिएगा। फिर 3 चैन और फिर डबल क्रोशिया जो बनाए थे हमने पहले वाले राउंड में 3, उसके बीच वाला जो डबल क्रोशिया है उसी में 3 डबल क्रोशिया अटैच कीजिएगा। अब यहाँ पे चैन नहीं बनेगी, डायरेक्ट जो पहले हमने जोड़ा था उसी पे उन तीनों को एक साथ मिला के एक ही डबल क्रोशिया बनाइएगा और फिर एक डायरेक्ट आगे वाले पैटर्न में 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे आपको 3 चैन 1 2 3 सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। फिर 6 चैन 1 2 3 4 5 6, फिर एक छोड़ के आगे वाले सिंगल क्रोशिया में अटैच कर देंगे। फिर 3 चैन और फिर ये डबल क्रोशिया वाले पैटर्न के ऊपर डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ही 3 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर एक चैन, ये भी एक बार बता देती हूँ, और फिर पहले वाले में
हाफ डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में हाफ डबल क्रोशिया और तीसरे वाले में हाफ डबल क्रोशिया। इन तीनों हाफ डबल क्रोशिया को एक साथ मिला के एक चेन बना देंगे। ये राउंड तो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरह से पैटर्न है, पूरा इसी तरह से बनाइएगा और पूरा राउंड को कंप्लीट कर दीजिएगा। सेकंड राउंड भी हमारा जो 42 नंबर का था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम 43 नंबर का राउंड बनाएंगे। तो स्टार्टिंग आपको सेम वैसी ही करनी है। 3 डबल क्रोशिया जो पैटर्न है उस पर आप 1 डबल क्रोशिया बनाइएगा सेंट्रल में और फिर स्टार्ट कीजिएगा 3 चेन बना के। अब जो 6 चेन वाला लूप हमने बनाया था उसमें आपको 3 ट्रिपल हाफ क्रोशिया बनानी है। ट्रिपल हाफ क्रोशिया बनाने के लिए हम 2 बार राउंड लेते हैं हुक के ऊपर, ठीक है। नॉर्मली 1 बार लेते हैं, ट्रिपल में 2 बार लेना होता है। इसके बाद फिर 3 चेन, फिर से 1-2 राउंड लिए और फिर जो 6 चेन वाला हुक है उसमें हाफ, फिर ये दूसरा हाफ, फिर ये तीसरा हाफ, मतलब 1 बार और ये 2 बार। ट्रिपल में 3 बार हमको हुक को निकालना पड़ता है, पर हाफ में हम बस 2 बार निकालेंगे और 1 बार नहीं निकालेंगे। इसके बाद आपको 6 चेन बनानी है यहाँ पे। फिर सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाए 3 हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ये दूसरी, फिर ये तीसरी और फिर इन तीनों को एक साथ मिला देंगे। 1 2 3 चेन, ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद सेम उसी में ही और हाफ ट्रिपल क्रोशिया, एक ये दूसरा हाफ ट्रिपल क्रोशिया और ये तीसरा हाफ ट्रिपल क्रोशिया। फिर हम 3 चेन, ये देखिए। अब जो बीच वाला पैटर्न था अब इसको भी हमें जोड़ना है। तो जो सेंट्रल जो 2 नंबर के डबल क्रोशिया है उसमें अभी पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ पे 3 नहीं बनानी, आपको 2 ही बनानी है। और जो बीच वाला है उसमें 1 हाफ डबल क्रोशिया, मतलब 2 हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया और फिर आगे वाले में फिर से बीच वाला जो सेकंड नंबर का है उसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 5 हाफ डबल क्रोशिया बन गई है। इनको एक साथ जॉइन करेंगे, ये देखिए। तो पूरा पैटर्न जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर 2 चेन जैसे हमने पहले बताई, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनानी है आगे वाले जो 6 चेन का लूप है उसी में ही सेम। तो पहला ट्रिपल हाफ क्रोशिया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। तो 3-3 हाफ ट्रिपल क्रोशिया का एक पंखुड़ी जैसा शेप बनाएंगे। फिर पहले वाली पंखुड़ी में 3 चेन बना के दूसरा वाला बनाएंगे। तो ये सेकंड नंबर का और फिर तीसरा हाफ ट्रिपल क्रोशिया, इन तीनों को एक साथ मिलाएंगे। यहाँ पे आपको 6 चेन बनानी है, 3 4 5 6, ठीक है। और फिर दूसरी साइड से सेम। तो तीसरा हाफ ट्रिपल क्रोशिया, 3 हाफ ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है आपको इस तरह से। फिर इन तीनों को एक साथ मिला देंगे और फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन बनानी है। और फिर उसी में ही आपको चौथी वाली पंखुड़ी बनानी है। एक पंखुड़ी बनाने के लिए हम सेम आप 3 ट्रिपल हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन, 1 2, ये पैटर्न बन गया, ये देखिए। फिर इसको जोड़ना है, इसको भी अभी हम सबको जोड़ देंगे एक साथ ही। तो पहले 2 हाफ ट्रिपल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे हम लोगों ने, जो बीच वाले सेकंड डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया बनाते थे, उसी में ही बस आपको अभी 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। फिर जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था वहाँ पे 1 और फिर आगे वाले में भी सेम 2 हाफ डबल क्रोशिया। जो पैटर्न हमने पहले यूज़ किया उसी तरह से यहाँ पे भी सबको एक साथ ज्वाइन करने हैं दोनों साइड से, ये देखिएगा। तो इस तरह से 2 पैटर्न बन गए। तो जहाँ पे भी हम लोगों ने पंखुड़ियाँ दोनों साइड पे सेम उसी तरह से आपको ज्वाइन करने हैं। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर देना है। सिंपल सा राउंड है, बस ज्वाइन करने हैं। और जो बीच वाले वहाँ पे फ्लावर जैसा ट्रिपल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है, ये देखिए। अब इसके बाद
जो बॉर्डर है मैं रेड कलर के साथ करूँगी, क्योंकि हमने ये धागा जो मेरा पहले वाले इसमें से बच गया था। जितना भी धागा मैंने यूज़ किया है, जितनी भी क्वांटिटी है, वो सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो प्लीज़ वहाँ जाके एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा कि कितना अमाउंट लगा है मुझे ये पूरा थालपोश बनाने के लिए, कहाँ से मैंने मंगवाया, वो सारी डिटेल्स मैं मेंशन कर दूँगी। तो अगर आप कमेंट में वो पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ वो चेक कर दीजिएगा एक बार। कहीं पे भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। जितनी चैन है उतने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं बस यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पे 2 चैन बनाई थी तो 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए हमने। इसके बाद अभी जो ये ट्रिपल क्रोशिया है, डायरेक्ट आप इस तरह से भी ले सकते हो या डायरेक्ट आगे वाली चैन में भी सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर सकते हो। तो 3 चैन बनाई थी तो 3 सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद जो आगे वाला पंखुड़ी है उसको भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी 6 चैन वाला पैटर्न था तो पहले इस साइड से 3 सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा ये इस तरह से। 3 सिंगल क्रोशिया के बाद 3 चैन, 1 2 3, फिर सेम उसी वाले लूप में आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1, जिस तरह से हमने इस साइड से बनाई, 2 और फिर ये 3 सिंगल क्रोशिया बन गई। इस तरह से एक ये बीच में पैटर्न बन जाएगा। फिर इन ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, जो 3 चैन है उसमें 3 सिंगल क्रोशिया, 1 ये 2 और ये 3। इसके बाद पंखुड़ी के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, और जो 2 चैन हमने बनाई थी यहाँ पे 2 और यहाँ साइड में 2, तो उसी पे भी आप सेम उसी तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा। 1 2, ये देखिए पूरा पैटर्न इस तरह से आपको बॉर्डर करनी है। इससे एक हाईलाइट मिल जाएगा और जो शेप है वो भी अच्छी तरह से ले पाएगा। और ब्लैक के साथ रेड कलर काफ़ी अलग से दिख के आता है, इसीलिए मैंने रेड कलर यूज़ किया है। चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बॉर्डर अगर आपको लगता है कि वो ठीक से फिर भी शेप नहीं ले रहा है तो आप और एक एक्स्ट्रा बॉर्डर इसके ऊपर अटैच कर सकते हो। जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उसके ऊपर सेम उतने ही सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा, तो जो वेटेज है बॉर्डर को और आ जाएगा, तो इस वजह से एक प्रॉपर शेप ले सकेगा। मैं सोच रही हूँ इसको और बड़ा करूँ, तो वो देखती हूँ अभी अगर टाइम मिला तो इस वाले थालपोश को और बड़ा करूँगी। अगर मेरे पास सेम इसी पैटर्न में ऊल अवेलेबल है, क्योंकि मैंने इतनी मंगवाई थी, वाइट कलर में है, तो वो भी अगर कुछ भी बनाऊँगी इसके आगे भी कोई डिज़ाइन तो उसके वीडियो भी आपको डेफिनेटली शेयर करूँगी। तब तक आप ये भी थालपोश बना के देखिएगा। काफ़ी बिग है और प्रॉपर डिज़ाइन है, पूरी डिज़ाइन है यहाँ तक। इस तरह से मैंने पूरा राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ये देखिएगा, अब थोड़ा सा हल्का सा लग रहा था कि वो प्रॉपर शेप नहीं ले रहा है, तो सोचा और एक राउंड इसमें मैं बना दूँ। तो सेम जैसे मैंने आपको बताया कि और राउंड बनाने के लिए आपको बस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया ही करनी है। कहाँ पे बस एक छोड़ना है वो ध्यान से देखिएगा। बाकी एक जगह पे आपको अटैच करने हैं, बढ़ाने हैं, और एक जगह पे आपको कम करने हैं। बाकी हर एक स्टिच में बस सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये 3 चैन वाला पैटर्न जो बनाया था हमने, उसमें 1 ये 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक बस हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा। इसमें कुछ ऐड और एक छोड़िएगा मत, बस कहाँ छोड़ना है वो ध्यान से देखिएगा। तो एक फ्लावर में हमने सिंगल क्रोशिया बना दिए, ये देखिए यहाँ से 7 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 और फिर 7। उसके बाद जो ये वाला बीच वाला है जो पंखुड़ी के ऊपर आता है वो छोड़ के आगे वाले में अटैच कर दीजिएगा सिंगल क्रोशिया के साथ। इससे क्या होगा, वो डिज़ाइन जो है वो अच्छी तरह से शेप ले लेगी, कहीं एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे एक छोड़ दिया है। और बाकी फिर 7 सिंगल क्रोशिया बनाइएगा। फिर जो 3 चैन वाले पैटर्न है उसमें आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और 3। और उसके बाद फिर से 7 सिंगल क्रोशिया, 1 ये 2, फिर ये 3 4 5 6 और ये 7 सिंगल क्रोशिया बनाई है।
जो पंखुड़ियों के बीच में आने वाला है उसी में आपको स्किप करना है और आगे वाली स्टिच में बस सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दीजिएगा। इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न फॉलो करके कंप्लीट कर लेना है। 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, ये 5th नंबर का पार्ट है। पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है, तो प्लीज़ बनाइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको कहीं भी कोई सी राउंड में भी दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी राउंड में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। तब तक बताइएगा कि ये वीडियो, ये डिज़ाइन जो काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी उनके लिए बनाई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।